देखो फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो इनइक्वालिटी में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ा था, जैसे देखोगे इनइक्वालिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था a ग्रेटर देन b है, इफ a ग्रेटर देन b फिर अगर रिवर्स होगा या अगर इसका रिवर्स होगा, अगर 1/a कर दो, इसका रिवर्स कर दो 1/a 1/b, तो ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे 2 3 से बड़ा है और मान लो 4 3 से ग्रेटर है। देखो ये रिवर्स में करेंगे 1/4 1/3 है, ये देखो हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि इफ एनी नंबर ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, देन रिवर्स क्या हो जाएगा, ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से ऐसा हो जाएगा। ये हम लोगों ने इक्वालिटी में पढ़ लिया था। If a and b are the two real numbers such that a greater than b, then 1/a 1/b, then a is less than 1/b. a and b जबकि सेम साइन है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ सेम साइन। देखो 1/b ऐसे ये भी यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड b की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जैसे इसको लिखेंगे ऐसे, अगर ये हो जा रहा है तो क्या लिखेंगे 1/a x implies 1/b हो जाएगा। लिखने का तरीका वही है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले से। अच्छा देखो a ग्रेटर देन b, रिवीजन जस्ट कर दे रहा हूँ। a ग्रेटर देन b है, a के पावर n b के पावर n भी ग्रेटर नहीं होगा, जैसे 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, इसके पावर सेम कर दो यानी स्क्वायरिंग कर दो। ये देखो 9 ग्रेटर देन 4 आएगा नहीं, 9 ग्रेटर सेम चीज पावर हो जाने से मतलब स्क्वायरिंग हो जाए क्यूब हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्यूब हो जाए स्क्वायर हो जाए या जितने पावर हो जाए उससे कोई से n दे दिया मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी n की वैल्यू कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे if x implement a b, अगर ऐसे लिखा रहा था तो हम लोग क्या लिखते थे, x कहाँ से कहाँ, ये क्लोज इंटरवल क्लोज है तो क्लोज के लिए क्या होगा a से लेकर b के बीच में होगा, यही तो लिखते थे अच्छा इसमें जहाँ पे अब ये बोल दिया है, यहाँ पे तो ये ऐसे के लिए था, इसको सिंपल हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर ये है मान लीजिए सेकेंड, इफ एक्स इंप्लीमेंट ए पे क्लोज्ड है और बी पे ओपन, सिंपल लिखते थे ए पे क्लोज्ड एक्स बी ओपन, ऐसे हो जाता था। अच्छा अब यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए सपोज दैट इफ एक्स इंप्लीमेंट ए ऐसे है, बट यहाँ पे दिया है x इंप्लीमेंट पे a जो है a लेस देन 0 एंड b आल्सो लेस देन 0 है
ना। यानी इसमें इसमें ये बता रहा था कि ए और बी पे वैल्यू इंक्लूडेड है। एक हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लूडेड, एक पढ़ा था एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब वो आई 2 से इस पे मान लो ऐसे हो, एक सेकंड रुको, 2 से 3 दिया है, इसको क्या लिखें, x कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करना है, 2 से लेकर 3 के बीच में। इसका मतलब है ये देखो 2 और 3, 2 और 3 भी हो सकते हैं। हाँ मतलब जैसे ए और बी है, सपोज दैट अगर ए और बी की बात कर रहे हैं, ए एंड बी, तो यार ए इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब वो वैल्यू लाई कर रहा है, इंक्लूडेड मतलब वो वैल्यू लाई करेगा ना, एक्सक्लूडेड मतलब वैल्यू लाई नहीं करेगा, उससे बाहर। यानी इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये है, ठीक है। अब तो बेसिक चीजें होगी, तो इसमें अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो इससे क्या दिख रहा है, अगर मान लो इसमें देखो ये दिया है, बी दिया है, बट यहाँ पे देखो ए की वैल्यू लेस देन 0 दे दिया। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो दे रहा है, अगर रिवर्स की बात करेंगे 1/x x इंक्रीमेंट माइनस इंफिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इंफिनिटी ना। क्यों ऐसा क्यों हो गया? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ना था यार, ये अलग है बट ए इज लेस देन 0, जैसे ये है, रिवर्स करोगे तो 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, देख रहे हैं 1/2 हाफ है, 1 होल नंबर है। तो यार यहाँ पे जब रिवर्स होगा ना, माइनस इंफिनिटी से ये ले जाएगा 1/a, अब ये क्या हो जाएगा 1/a 1/b, यानी अब इसकी बात अगर कर दिया जा रहा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो x इक्वल माइनस इंफिनिटी से 1/a और यूनियन 1/b से प्लस इंफिनिटी तक होता है। ऐसे फार्मूला की तरह इसमें दिया है, लेकिन थोड़ा समझने का है ताकि चीजें वो हो। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो दिया है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जैसे फाइंड द रेंज फाइंड रेंज करना है। रेंज किसका है? एफ ऑफ एक्स दिया है 1/x की, देखो x इंक्रीमेंट -2/5। सर कितने बजे तक क्लास लेते हो आप? हमारी क्लास चलेगी 3:30। अभी इसके बाद इसी सर्विस करने के बाद तो आप कर दो ऐसे मतलब, हाँ ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बाद कोई क्लास पढ़ेगा। सेकेंड क्या है? हाँ देखो ये है ना -2/3 से ये। तो यार अब हमें ना रेंज बताना है, पहले ये रेंज को कहाँ से कहाँ तक लाई करना है। तो अच्छा ये देखो -2/3 से 3 कैसे किया जाए, साफ दिख रहा है ना? हाँ चलो, अगर हम इनकी
बात माने, जैसे डायरेक्ट ये हम लोगों ने पढ़ा था कि x इम्प्लाई में ए बी है, ए लेस देन 0, बी लेस देन माइनस इंफिनिटी से 1 बाई ए यूनियन 1 बाई बी इंफिनिटी। तो डायरेक्ट आंसर लिखा गया है इसको। इस केस में क्या आंसर लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से क्या था 1 बाई ए, मतलब 1 बाई ए मतलब ये ए के स्थान में ये है माइनस 2 बाई 5 यूनियन कितना 1 बाई बी, बी ए है, देखो ये ए है, देखो ये ए है और ये क्या है, ये बी है ना। यार ये हो जाएगा 1 बाई बी मतलब 1 बाई 3 से इंफिनिटी। देखो आ गया। और इसको लिखो तो कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो तो माइनस इंफिनिटी से ये माइनस 5 बाई 2 यूनियन 1 बाई 3 से इंफिनिटी ना। अच्छा एक और देखो, इसको देखो, इसको कैसे करोगे, f इम्प्लाई माइनस 1 बाई ए यानी माइनस 1 बाई 5 से अलग लिख दिया, क्या लिखा हूँ माइनस इंफिनिटी से 1 बाई ए होता है यूनियन 1 बाई बी से प्लस है क्या है माइनस 5 से 5 ठीक आ रहा कि नहीं बड़ा। चलो सेव कर देंगे। बस हो गया टेक्निसी, चलो चलो बैठ जाओ। अरे है चल देखो, तो हम लोगों ने देखा है, चलो देखो x कंप्लीमेंट a b where a is less than 0 and b greater than 0, ठीक है। 1 बाई एक्स है तो इसका 1 बाई एक्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से ये यूनियन 1 बाई बी से प्लस एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज फर्स्ट केस दिया है f ग्रेटर देन 0, दूसरा केस दिया है f लेस देन -2 ना।
देखो सिर्फ x है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/x। 3 है, 3 का रिवर्स क्या है 1/3। यही तो अब ये जैसे ये कह रहा है वैसे भी ये देखो x की वैल्यू 3 है, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी। देखो इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ है, लेकिन ये इंडिकेट क्या कर रहा है x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। 3 से ग्रेटर किधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो 3 से ग्रेटर तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई कर रहा है ये है? लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है 1/x का, इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ये देखो जब रिवर्स करेंगे ये वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना a ग्रेटर देन b है, रिवर्स करेंगे तो 1/b हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये देखो 1/इंफिनिटी है तो ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे, क्योंकि 1/इंफिनिटी की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है। वैसे भी अगर इसको इंफिनिटी को 1/0 भी कहोगे तो ये 0 देखो ऊपर चला जाएगा। 1/3x आया कि नहीं है? सेकेंड इसमें क्या है ऐसे सेकेंड को सोचो तो सेकेंड यार ये देखो x की वैल्यू -2 से छोटी है, देखो ये x है, ये वैल्यू -2 ना। अब यार ये देखो माइनस इंफिनिटी इधर है प्लस इंफिनिटी, लेकिन ये ट्रेंड किधर कर रहा है x की वैल्यू -2 से छोटा। अब जैसे देखो इधर होगा -3 -5 यही तो ना। अच्छा अब कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए। -2 बड़ा है या -3 बताओ, इसमें माइनस लगने से वो ऑलरेडी छोटा हो जाता है। तो ये देखो यहीं पे आ रहा है कि नहीं ना। तो वैसे तो पेज कहाँ से कहाँ लाई कर गया, तो इसके हिसाब से तो ये -इंफिनिटी से -2 के बीच में हो गया। लेकिन हमें पूछा है 1/x का। अब देखो 1/x को पूछा है, इसको रिवर्स करो जैसे हमने रिवर्स ले दो सिंपल। अभी देखो चेंज हो जाएगा और ये किधर किधर चला गया, ये तो 0 हो गया देखो ठीक। और ये क्या हो गया -1/2 ये 0 1/x सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस से 0 बड़ा है। माइनस ऊपर से जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, कौन सा माइनस ऊपर माइनस। अरे मेरे भाई इसको मैं डिवाइड कर दिया ना 0.5 हो गया, ठीक है। अब समझ में आया। अब जैसे एक ये दिया है -1 से 3 ना, यानी x की वैल्यू -1 से लेकर 3 के बीच में है और ये 0 इंक्लूड नहीं है ना। तो यार ये देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 3 लिखूंगा ना। अब ये देखो इसका हम लेंगे रिवर्स, क्योंकि 1/x के केस में पूछा है। ये अब देखो ये साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज होना चाहिए।
देखो हम लोगों की मिस्टेक ये थी कि -1 से ये 3 ले रहे हैं ना, इसको रिवर्स ही लेंगे पहले। देखो रिवर्स लेंगे तो 1/x 1/3 और 1 को -1 लो। अब देखो माइनस कौन सा ग्रेटर है, साइन पहले साइन कन्वेंशन कौन सा था, पहले साइन कन्वेंशन था देखो -1। सर जैसे यहाँ पे ले रहा है तो ये रिवर्स साइन ऐसे हो जाएगा ना, लेकिन जब रिवर्स केस ले रहा है तो -1 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी छोटा है इससे -1। देखो -1 और 1/3 1/3 की वैल्यू 0.3 यानी हाँ 0.33 समथिंग आ रहा है, और ये माइनस है तो माइनस पॉजिटिव आ रहा है, तो वैल्यू बड़ी ही है। तो अब इसमें केस ले लिया कि -1 से 0 यूनियन 0 से 3 ये लिया है ना। तो यार अब इसमें देखना है, अब जैसे ये लिया है -1 3 0, ये केस लिया एक ये और एक केस ये, x इम्प्लाइज -1 से 0 यूनियन 0 to 3 ना। अब इसको जब लोगे अलग अलग केस, अब जैसे देखो इसमें लेंगे x -1 से 0 -1